राजनीति के अंदर ही कहा जाता है कि मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता। जी, बिल्कुल। न मुद्दे न मुर्दे। नई पार्टी के लिए माहौल बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप नींद से उठे और कहें कि अब से मेरी अलग पार्टी होगी। राजस्थान के कई ऐसा नेता हैं, वो मानते हैं कि गहलोत सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, राजस्थान सरकार में कुछ दुरुस्ती की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राजपूत वोट को अपने पास में वापस लाने का तरीका अगर कोई हो सकता है तो यही है कि भैरों सिंह शेखावत के नाम को जिस रूप में बार-बार लोगों को याद दिलाया जाए और उसके बहाने एक भारतीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमघट है वो लगे। ये जो चेतावनी भरे शब्द हैं, वो तभी कहे जाते हैं जब आपको कोई समझौता नहीं करना हो। कांग्रेस आला कमान करे तो वो सिंपैथी किसको मिलती है और सचिन पायलट अगर छोड़ते हैं तो सिंपैथी किसको कौन दे लेना चाहेगा। तो अगले 15 दिन राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक नए दल का उदय हो सकता है एक नए नेता का उदय हो। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी के इस खास शो ट्रेंडिंग टॉक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेंडिंग टॉक में हम उस मुद्दे को लेकर आते हैं जिसके बारे में आम और खास हर कोई जानना चाहता है या कोई खास उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत जी। विशाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहुल। जिस रूप में पूरा घटनाक्रम चला है सचिन पायलट का और उसके तमाम जो पहलू हैं उसकी पड़ताल करने की कोशिश हम करेंगे ताकि आज जो चर्चा का विषय है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, पूरे जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में और पूरे देश भर के अंदर कि सचिन पायलट हैं, उनकी यात्रा खत्म हुई है तो उसके कितने एंगल निकलते हैं इस यात्रा के, इस पर बात करेंगे। जी राहुल। जी। तो जैसा कि मेरा सस्पेंस तो विशाल जी ने ही खोल दिया है कि हम किस पे बात करने वाले हैं। सचिन पायलट को लेकर आज का हमारा मुद्दा है, उस पे हम बात करेंगे। दरअसल उनकी जन संघर्ष यात्रा जो है, आज खत्म हुई है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कई बातें निकल कर उस सामने आ रही है, कोई इसको जन संघर्ष यात्रा कह रहा है, कोई कह रहा है सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन है ये। तो विशाल जी क्या कहेंगे उनकी इस यात्रा को लेकर? नहीं, इस यात्रा की जो टाइमिंग है जी, वो इम्पोर्टेंट है राहुल। सचिन पायलट ने यात्रा शुरू की थी 11 मई को। जी, उसके 1 दिन पहले कर्नाटक के अंदर वोटिंग हुई थी जी, बिल्कुल। और अब जब यात्रा खत्म हो रही है, कर्नाटक के अंदर रिजल्ट आ गया है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनी है। तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सचिन पायलट ने इस मौके को भुनाया है जब कांग्रेस के अंदर असमंजस की स्थिति थी। अब कांग्रेस है वो विजेता की स्थिति में है कर्नाटक चुनाव के बाद में, खास तौर से आला कमान, जी, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की थी और बड़ी तादाद में व्यूअर्स ने उसको देखा और समझा। बिल्कुल। मेरा इसमें मुद्दा ये है कि जिन-जिन नेताओं के साथ में सचिन पायलट ने आज मंच साझा किया है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल गुर्जर कम्युनिटी नहीं बल्कि मैं 36 कौम का नेता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने अपने जो स्पीच दिया उसके अंदर भी ये कहा जी, कि मेरे खून का रंग लाल है जी, और मैं हर कौम की यहाँ पर नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं, करता हूँ। उनके जो आज मंच के अंदर जो लोग मौजूद थे उसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो नाम है, वो पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट नारायण सिंह का नाम है। नारायण सिंह जाट राजस्थान के अंदर जाट राजनीति के कद्दावर नेता, जी, हालाँकि अब वो उम्र के कारण नेपथ्य में हैं, जी, लेकिन आज वो मंच पर आए। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। राजेंद्र सिंह गुड़ा वहाँ पर हैं ही। राजेंद्र सिंह चौधरी वहाँ पर थे, हेमाराम चौधरी, खिलाड़ीलाल बेरवा, गिरिराज सिंह मलिंगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, गजराज खटाना, सुरेश मोदी, इंदिराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, राकेश पारिक, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, वीरेंद्र चौधरी, है ना? अमरजीत सिंह जाटव, महेश शर्मा, केसी बिश्नोई, गोपाल सिंह एडवा पूर्व सांसद थे राजसमंद के, निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। तो इनकी आज मंच के अंदर जो संख्या बल था उसके अंदर बहुत तरह की डाइवर्सिटी दिखी। पूर्व सांसद भी थे, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे और साथ में नया जो युवा जोश है वो भी अंदर मौजूद था और सचिन पायलट ने बताने की कोशिश की कि उनका जो मिशन है वो बड़ा है, उनका दायरा बड़ा है। इसको केवल गहलोत का विरोध तक नहीं समझें, वो राजस्थान के अंदर वैकल्पिक राजनीति की बात भी कर रहे हैं। आज इस बात की ओर उन्होंने इशारा कर दिया। उन्होंने क्योंकि अगर उन्होंने अल्टीमेटम देने की बात कही। जी, आम तौर पर इस तरह का अल्टीमेटम है वो चारदीवारी के अंदर दिया जाता दिया, है। बिल्कुल। आलाकमान के सामने दिया जाता, पार्टी की बैठक के अंदर दिया जाता, लेकिन सरेआम ये कहना कि 15 दिन के अंदर आप आरपीएससी भंग करें, आप 15 दिन के अंदर वसुंधरा सरकार के मामलों की जाँच पर क्या कर रहे हैं ये बताएँ,
पेपर लीक वाले मामले में आप तमाम जो युवा हैं उनको मुआवज़ा दें। ये तमाम जो बातें उन्होंने कही हैं मंच के ऊपर, ये बताता है कि सचिन पायलट भी अब समझौते के मूड में नहीं है। और उनकी इस यात्रा पर आलाकमान का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया, इसको लेकर भी उनके मन में एक सवाल होगा। हालाँकि रंधावा जी का कल बयान था, सुखजिंदर सिंह रंधावा का कि सचिन पायलट हैं, उनकी यात्रा की टाइमिंग सही नहीं है और वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो एक तरह से सुलह का रास्ता रंधावा ने खोलने की कोशिश की है, जो डेडलॉक बना हुआ था, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब सचिन पायलट ने जिस रूप से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आलाकमान ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, पहले तो उनको निजी यात्रा बताया, फिर उनको यात्रा पर पवन खेड़ा का स्टेटमेंट था, उन्होंने आज इसको हास्यास्पद बताया था। अब रंधावा कह रहे हैं कि वो छोटे भाई हैं। तो कांग्रेस है वो मिजाज भांप रही है जी। कि पायलट के साथ में भीड़ कैसी रहती है, कितने लोग वो होते हैं और उसके बाद में वो अपना कदम उठाएँगे। लेकिन आज जो पायलट का स्टेटमेंट है वो बताता है कि समझौते का अब रास्ता नहीं है। दोनों नेता अपने-अपने रुख पर इस कदर अड़े हैं कि अब डू एंड डाई वाली स्थिति है। सचिन पायलट के लिए अगर 15 दिन के अंदर सरकार, गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार इस बारे में फैसला नहीं करती तो माना जाएगा कि सचिन पायलट की जो बात थी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। अब देखना है कि आलाकमान के नेता इसके अंदर बीच में आकर कुछ समझौता कराने की कोशिश करें, लेकिन दोनों नेताओं ने एक तरह से सार्वजनिक मंच से अपनी-अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली हैं और अपने-अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि विधायक हैं, उनकी खरीद-फरोख्त का मामला उन्होंने उठाया था। आज सचिन पायलट ने भी उस बात का जवाब देने की कोशिश की और अपनी ओर से ये बताया कि राजस्थान सरकार के अंदर करप्शन के इश्यू इतने बड़े हैं कि 15 दिन के अंदर उनको जवाब चाहिए। जी राव। जी। तो विशाल जी, ये तो आपने बताया कि सचिन पायलट को आखिर चाहिए क्या? लेकिन सचिन पायलट की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ये यात्रा जो है 11 तारीख से शुरू हुई। आज 15 तारीख है। इतने दिनों से हमने भी वहाँ जाके बात करने की कोशिश करी। उनका कहना था उनकी ये यात्रा सिर्फ़ युवाओं के लिए है। उन्होंने बार-बार एक ही बात सामने रखी और आज उनकी जो 3 माँगें उन्होंने रखी है, वो क्या 3 माँगें हैं? नहीं, उनकी माँगें बिल्कुल क्लियर हैं कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच हो, नंबर 1। नंबर 2 वो चाहते हैं कि पेपर लीक के अंदर जिन युवाओं का भविष्य खराब हुआ है, उनको मुआवज़ा मिले, सरकार इस बात का ऐलान करे। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये कही गई है, वो ये कि आरपीएससी को भंग करें और उसके अंदर भाई-भतीजावाद हुआ है। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बयान है ये देखा जाए। बड़ा बयान है। इसके पीछे सचिन पायलट की सोच यही है कि अब जी, तक का सबसे बड़ा अटैक जो गहलोत सरकार की जो छवि है, मुख्यमंत्री खुद गहलोत कहते रहे करप्शन को लेकर हम सख्त रहे हैं, तो उन्होंने उन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है जिस पर अभी तक कोई एक्शन उस रूप में नहीं हुआ है, जिसमें पायलट समर्थक हैं वो और आक्रामक कार्रवाई चाहते थे। या उन्होंने उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये बात राहुल बिल्कुल तय मानेंगे कि सचिन पायलट को कुछ मुद्दों की दरकार है राजस्थान के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे पहले नहीं थे। जी, ये मुद्दे इस वक्त उठाए जाते हैं। राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता। जी, बिल्कुल। न मुद्दे न मुर्दे, उनको गाड़ा नहीं मुद्दे जाता। हाँ, गाड़ने वाली चीज़ें नहीं होती। उनको कभी भी वापस रिलेवेंट है वो बनाया जा सकता है। कोई भी मुद्दा लाकर उनको वापस से प्रासंगिक राजनीति में बनाया जा सकता है। तो सचिन पायलट ने अपनी राजनीति को सँवारने की इस कोशिश में, इस जतन में, उन मुद्दों को वो नेपथ्य से फिर निकाल कर लाए हैं, जिन मुद्दों पर वो सरकार में रहते हुए खामोश थे। ये गहलोत सरकार के तमाम लोग कहते रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट को अपने प्रासंगिक मुद्दों की दरकार थी जी, और इन प्रासंगिक मुद्दों के दम पर वो एक तरह से आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं, वो गहलोत सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अब 15 दिन का वक़्त है। हमने चर्चा की है, राहुल आपने सवाल भी जी, किया बिल्कुल, सचिन पायलट से कि 11 जून को क्या होने वाला है? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ, खुले कहता हूँ। उन्होंने डिनाई नहीं किया। डिनाय नहीं किया, हालाँकि सबसे बड़ी बात है कि जी। उन्होंने डिनाई नहीं किया। जी राहुल। जी, उन्होंने इस बात पे ये भी कहा था कि ये सिर्फ़ आप पत्रकारों की बातें हैं, ये आप बनाए जा रहे हैं और आगे देखने वाली बात होगी 11 जून को ख़ैर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। विशाल जी, आपने एक लंबी फ़हरिस्त बताई आज कि पायलट के साथ ये दिग्गज नेता जो है, आज उनके साथ स्टेज साझा करा उन लोगों ने। तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट अब भी पार्टी में रहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में या अपनी खुद की एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं? अ, देखिए नई पार्टी बनाना आसान नहीं होता। जी, नई पार्टी के लिए ज़मीन तलाशनी पड़ती है। बिल्कुल। नई पार्टी के लिए माहौल बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि जी, आप नींद से उठे और कहें कि अब से मेरी अलग पार्टी होगी। सबसे बढ़िया। है ना? उसके लिए नेताओं की पूरी एक टीम होती है।
बाकायदा उसके लिए ग्राउंड तैयार होता है। तो सचिन पायलट उसी राह पर चले हैं, उसी राह पर चल पड़े हैं। दिलचस्प बात है कि उनके साथ में जो सरकार के तमाम जो मंत्री हैं जी। या कांग्रेस के विधायक उस मंच पर चढ़े हैं, कांग्रेस के लिए वो चिंता की बात हो सकती है कि उनका यूथ लीडर है वो भी वहाँ पर, निर्मल चौधरी अगर उसको माने, वो वहाँ पे चले गए। आपके रामनिवास गावड़िया वहाँ पर हैं, मुकेश भाकर वहाँ पर हैं, राकेश पारिक वहाँ पर हैं, है ना? तमाम ऐसे बड़े बड़े जो हम कहते हैं युवाओं की जो प्रतीक हैं बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर, वो वहाँ पर हैं। और उसके साथ में उम्रदराज नेता भी हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत वहाँ पर हैं, वहाँ हेमाराम चौधरी हैं, वहाँ नारायण सिंह हैं। तो सचिन पायलट ने ये तो कहने की कोशिश की है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई नेता ये मानते हैं। हाँ, राजस्थान के कई ऐसा नेता हैं वो मानते हैं कि गहलोत सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, राजस्थान सरकार में कुछ दुरुस्ती की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस वॉइस, अपनी वॉइस को थोड़ा-सा और बड़ा किया है, लाउड करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा ये तमाम नेता हैं जो आज की राजनीति में, प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में आज ये कितने रिलेवेंट हैं, ये कितने असरदार हैं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अशोक गहलोत का एक्टिव पॉलिटिक्स का जो अनुभव है, उनके पास अपनी टीम है, उनके समर्थक हैं, सिर्फ वो अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे, करेक्ट। वो सरकार चला रहे हैं। सचिन पायलट उन नेताओं के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि या तो हाशिए पर थे या नेपथ्य में हैं या एस्पिरेशन है उनमें, वो चाहते हैं कि हम भविष्य के नेता बन जाएं, तो उनको वो जगह चाहिए। तो अब देखना पड़ेगा धीरे धीरे। अब ये तमाम जो नेता हैं, अगर सचिन पायलट की कांग्रेस नहीं सुनती और कांग्रेस से अलग राह कोई लेते हैं, तब इन नेताओं की भूमिका क्या होगी, वो किस रूप में नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक तो कोई विधायक नजर नहीं आया था, लेकिन आज वो मंच पर तमाम विधायक हैं वो नजर आए। तो कांग्रेस आलाकमान के सामने मैसेज ये है कि अगर सचिन पायलट की बातों को गौर नहीं किया तो हम अभी वर्टिकल डिवीजन की बात रख सकते हैं। अभी भी ये मुद्दा हमारे पास में है, अभी भी उधार है हमारे पास में, ये तमाम विधायक हैं कम से कम कांग्रेस के अंदर। संख्या बल कितना होगा अलग चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन एक दरार है कांग्रेस विधायक दल के अंदर, उस दरार को तो आज उजागर उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा इवेंट था, जी। राहुल। भारतीय जनता पार्टी आज भैरव सिंह शेखावत बिल्कुल। की 100वीं जो उनकी जयंती है, उनको वो मना रही हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राजपूत वोट को अपने पास में वापस लाने का तरीका अगर कोई हो सकता है तो यही है कि भैरव सिंह शेखावत के नाम को जिस रूप में बार-बार लोगों को याद दिलाया जाए और उसके बहाने एक भारतीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमघट है वो लगे। तो और उस मंच पर भी जिस रूप में बातें हुई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर पुरानी बातें हुई। जी। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी का ट्वीट भी आता है जिसमें सचिन पायलट के बयानों को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और गहलोत सरकार से अपने गिरेबान में झाँकने की बात कही है। तो पॉलिटिक्स उस रूप में चल रही है। लेकिन फिर मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ कि सचिन पायलट हैं, उनकी इस वक़्त की जो रणनीति है उसका बिल्कुल साफ़ तौर पर उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। वो अपने आप को तोल चुके हैं, अपने आप को, अपने पैमाने को वो देख चुके हैं ठीक। और अब वो एग्ज़ीक्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं, ये जो चेतावनी भरे शब्द हैं, वो तभी कहे जाते हैं जब आपको कोई समझौता नहीं करना होता। राहुल। अच्छा विशाल जी, जैसा आपने कहा कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी जीत हासिल करी है, उसके बाद हमारी चर्चा हुई थी कि आला कमान जो है वो कहीं न कहीं मजबूत हो रहा है कांग्रेस का। एक तरफ तो आला कमान कांग्रेस का मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हालाँकि हमने ये भी बात करी कि रंधावा ने कहीं न कहीं सचिन पायलट को एक रास्ता दिया था आने का कि छोटे भाई जैसे हैं हमारे, ऐसी भी बातें उन्होंने कही रंधावा ने। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से इस तरह के बयान क्या कुछ ज़ाहिर करता है? मतलब आला कमान कहाँ अभी भी किस वजह से, क्या वो कारण है जिस वजह से आला कमान अभी भी इतना दब रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आलाकमान दब रही है। जी। राहुल, मुझे लगता है कि आलाकमान मन बना चुका है कि सचिन पायलट का होना क्या है। अच्छा। सचिन पायलट, अब दिक्कत ये है कि इसको लेकर कॉल कौन ले? जी। सचिन पायलट खुद कोई फैसला करें या बिल्कुल। कांग्रेस आलाकमान करे? कांग्रेस आलाकमान करे तो वो सिम्पैथी किसको मिलती है? और सचिन पायलट अगर छोड़ते हैं तो सिम्पैथी किसको, कौन दे लेना चाहेगा? अब खेल वो चल रहा है। मैंने आप पहले ट्रेंडिंग टॉक में भी मैंने कहा था, जब हमने अक्षय तृतीया से वाली बात कही थी कि उसके बाद घटनाक्रम होंगे, तो हमने जी। देखा कि वो घटनाक्रम हो गए। अब मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि आलाकमान को पता है कि सचिन पायलट के साथ किस हद तक जाकर उनको डील करना है, कहाँ तक उनकी बात सुननी है, कहाँ नहीं सुननी है, कहाँ उनको तवज्जो देनी है, कहाँ नहीं देनी है। अगर वाक़ई तवज्जो देनी होती, तो जन संघर्ष यात्रा नहीं होती।
अगर तवज्जो देनी होती तो अनशन पर सचिन पायलट नहीं बैठे नहीं होते। बैठे। तो अब ये एक तरह से संबंध विच्छेद का खेल चल रहा है, और संबंध विच्छेद के खेल के अंदर ये देखा जा रहा है कि आरोप किस पर ज़्यादा लगे, किस पक्ष पर लगे। तो ये पूरी कोशिश उस रूप में चल रही है, और मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद में एक बार फिर सचिन पायलट मुखर होंगे। इस बीच में कांग्रेस है वो एक्ट करेगी जी। कि हम सचिन पायलट को हमने बात की, उनसे बात संवाद हुआ, मीटिंग के अंदर आना-जाना उनका तमाम, क्योंकि सचिन पायलट को तब भी रंधावा जब यहाँ पर थे, जब अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा जी तमाम पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे थे, तब सचिन पायलट की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल किया था, और रंधावा ने कहा कि हमने तो बुलाया था। तो अब ये देखना होगा कि आलाकमान इस अगले 15 दिन के अंदर क्या एक्ट करता है। मुझे लगता है इसी बात पर अपन कंक्लूड करें राहुल, क्योंकि 15 दिन आने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। पायलट है वो जो आउटकम है इस यात्रा का उसका विश्लेषण करेंगे, अवलोकन करेंगे। उनके साथ कितनी टीम थी वो ये देखेंगे, कितनी ताकत थी वो देखेंगे। अगला कौन-सा क्षेत्र हो सकता है जिसको टारगेट कर सकते हैं वो देखेंगे। कांग्रेस से आलाकमान वो देखेगा कि सचिन पायलट के इस अगर बगावती तेवर बरकरार रहते हैं तो उसका असर क्या होगा? मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उनकी राय क्या है? वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि लड़ाई तभी बढ़ी है जब आलाकमान ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। सचिन पायलट के आगे कहीं न कहीं अपना मत उन्होंने 100% कि सरकार, आने वाली सरकार कौन उस चुनाव के अंदर इस सरकार को कौन उतारेगा और आने वाला चुनाव किसके नेतृत्व में आएगा। जिस दिन आलाकमान ने तय कर दिया उसके बाद से सचिन पायलट के तेवर करेक्ट। उग रहे हैं, और वो अपने लिए एक तरह से रास्ता बना रहे हैं कि कैसे, चाहे वो नई पार्टी बने, चाहे किसी और पार्टी में जाएँ, लेकिन कैसे अपनी आवाज़ को वो बुलंद रख पाएँ। तो ये सीधे-सीधे इसको ये मत मानिए कि राजस्थान सरकार का मामला है, कहीं कांग्रेस आलाकमान का मामला है। क्योंकि अगर रोकना होता तो आलाकमान के पास बहुत सारे तरीके थे, सचिन पायलट को रोका जा सकता था। नहीं रोका गया, सचिन पायलट भी खुद नहीं रुके और अशोक गहलोत की बयानबाजी भी नहीं रुकी। तो अगले 15 दिन राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक नए दल का उदय हो सकता है एक नए नेता का उदय हो, या हो सकता है कि चुनाव की जाजम पर कुछ समझौते की बात हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अशोक गहलोत जिस रूप में आक्रामक हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट से कोई इस रूप में समझौता कांग्रेस अ, करे कि उनकी सरकार है वो डिफेम होती है। आज सचिन पायलट वापस कांग्रेस के अंदर स्टैब्लिश होते हैं, तो फिर ये होगा कि अशोक गहलोत की सरकार ने कामकाज ठीक नहीं किया। अशोक गहलोत सरकार इस कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी वक़्त में, जब 5-6 महीने का वक़्त है चुनाव में, तब ये कतई मैसेज न तो लेना चाहेगी, न देना चाहेगी। दोनों के रुख अपने ऊपर अड़े रहेंगे, तो निर्णय फिर है वो तीसरा रास्ता है, वही निकल कर आता है, और तीसरा रास्ता है वो अलग पार्टी की बात है, उस तरफ जा रहा है राहुल। बहुत-बहुत शुक्रिया विशाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। हालाँकि जैसा विशाल जी ने बताया कि आने वाले कुछ दिन बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में। तो देखते हैं क्या कुछ नया निकल कर आता है राजस्थान की राजनीति में। हालाँकि सरगर्मियाँ जो हैं राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक़्त छाई हुई है राजस्थान में। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा किसका क्या होता है इस राजनीति में। फ़िलहाल के लिए मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाज़त, और ट्रेंडिंग टॉक के और वीडियोज़ देखने के लिए और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे फ़ेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल को जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तमाम दिन भर में क्या कुछ नया आज रहने वाला है राजनीति को लेकर या और भी दिन भर की खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ।